हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे मानव रक्त से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न जो हमारी आने वाली परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए तो चलते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? पहला ऑप्शन है तरल संयोजी ऊतक, सेकंड ऑप्शन है द्रव संयोजी ऊतक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपयुक्त दोनों। मानव रक्त तरल संयोजी ऊतक और साथ में द्रव संयोजी ऊतक भी है। सेकंड प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7%। मानव रक्त कुल वजन का 7% होता है। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका आंसर है मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ऑप्शन नंबर बी। चौथा प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षारीय। यदि पीएच मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है, बल्कि यदि 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय होता है। पांचवा प्रश्न है, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 से 6 लीटर रक्त होता है। छठवां प्रश्न है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना कितना कम होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आधा लीटर कम होता है। पुरुषों में 5.5 लीटर रक्त होता है, जबकि महिलाओं में 5 लीटर रक्त पाया जाता है। सातवां प्रश्न है, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका आंसर है रक्त के अध्ययन को हेमाटोलॉजी कहते हैं। आठवां प्रश्न है, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है हीमोपोइसिस, ऑप्शन नंबर ए। नौवां प्रश्न है, रक्त कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और रक्त 2 प्रकार के होते हैं। रक्त का एक प्रकार रुधिर प्लाज्मा और दूसरा प्रकार है रुधिराणु। 10वां प्रश्न है, प्लाज्मा से फाइब्रोनोजेन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीरम कहलाता है। 11वां प्रश्न है, रक्त से आरबीसी को जब निकाला दिया जाता है तो शेष भाग क्या कहलाता है? इसका आंसर है प्लाज्मा कहलाता है। 12वां प्रश्न है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है लाल रंग करना, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन परिवहन करना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन परिवहन करना। 13वां प्रश्न है, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? इसका आंसर है अस्थि मज्जा। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। यदि आपको वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 14वां प्रश्न है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एरिथ्रोसाइड। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइड है। 15वां प्रश्न है, आरबीसी खोज किस वैज्ञानिक ने की है? इसका आंसर है गोल्ड स्टीनर। आरबीसी खोज गोल्ड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। 16वां प्रश्न है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हल्का पीला। 17वां प्रश्न है, प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिलिरुबिन के कारण प्लाज्मा का रंग पीला होता है। 18वां प्रश्न है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? इसका आंसर है यकृत में भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है।
19वें प्रश्न में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, जबकि प्लाज्मा का जीवन काल 5 से 6 दिन तक होता है। 20वां प्रश्न है मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? इसका आंसर है उपयुक्त सभी। हम स्प्लीन को प्लिया भी कहते हैं, कभी कभी स्प्लीन देकर दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन सभी होंगे इसके। 21वां प्रश्न है आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा कहते हैं? इसका आंसर है उपयुक्त दोनों। आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा एवं स्प्लीन दोनों को कहते हैं। 22वें प्रश्न है मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? इसका आंसर है स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली, तीनों उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, जबकि यह तीनों एक ही है। 23वां प्रश्न है पहाड़ों पर जाने पर आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? इसका आंसर है आरबीसी बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 24वां प्रश्न है सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कम हो जाता है। 25वां प्रश्न है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। 26वां प्रश्न है रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। 27वां प्रश्न है आरएच तत्व आरएच फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका आंसर है गोल्डस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने आरएच फैक्टर की खोज की थी। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह होता है। 29वां प्रश्न है ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह है कहलाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होने के कारण। ऑप्शन नंबर बी है कोई एंटीबॉडी नहीं होने के कारण। ऑप्शन सी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोई एंटीबॉडी नहीं होने के कारण। 29 प्रश्न है 29वां प्रश्न है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओ नेगेटिव। 31वां प्रश्न है रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है क्योंकि। इसका रक्त समूह ओ होना था यहाँ पर, क्योंकि कोई एंटीजन न होने के कारण। ऑप्शन नंबर ए। 32वां प्रश्न है स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? इसका आंसर है 120/80। मनुष्य का रक्तदाब 120/80 होता है। 33वां प्रश्न है आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनीमिया। आरबीसी की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। 34वां प्रश्न है रक्त समूह में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 600:1। 35वां प्रश्न है मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? इसका आंसर है कार्निया। कार्निया ये आंखों में पाई जाती है, इसमें रक्त नहीं पाया जाता है। 37वां प्रश्न है आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? इसका आंसर है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर के द्वारा आरबीसी की संख्या का पता लगाया जा सकता है। 37वां प्रश्न है रक्तदाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? इसका आंसर है सिस्मोग्राफी। सिस्मोमैग्नोमीटर के द्वारा भूकंप मापा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिस्मोगैनोमीटर के द्वारा हम रक्तचाप मापते हैं। 38वां प्रश्न है डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है?
इसका आंसर है ल्यूकोसाइड। WBC का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइड है। 39 प्रश्न है, WBC का जीवन काल कितना होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 से 5 दिन तक WBC का जीवन काल होता है, जबकि RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। हमारा लास्ट प्रश्न है 40वां। मानव शरीर में रक्त में सबसे ज़्यादा WBC कौन सी पाई जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रोफिल्स नामक WBC हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्ते।